नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर छात्र, हर शिक्षक और हर माता पिता के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। विषय है शिक्षा का असली उद्देश्य, अच्छे इंसान बनना। आज के समय में जब हर कोई डिग्री, नौकरी और पैसा कमाने की दौड़ में भाग रहा है, हमें यह सोचने की जरूरत है कि आखिर शिक्षा का मकसद सिर्फ यही है या कुछ और भी। क्या शिक्षा का मतलब केवल किताबें पढ़ना, परीक्षा पास करना और डिग्री हासिल करना है, या शिक्षा का असली मकसद एक बेहतर इंसान, एक जिम्मेदार नागरिक और समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति बनाना है? अगर हम इतिहास की ओर देखें तो शिक्षा का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं था। प्राचीन भारत में शिक्षा का मकसद था व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना, उसके भीतर अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना और उसे समाज तथा प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाना। लेकिन आज के समय में शिक्षा को अक्सर नौकरी और करियर तक सीमित कर दिया गया है। माता पिता कहते हैं, बेटा अच्छे अंक लाओ ताकि अच्छी नौकरी मिले, लेकिन कोई ये नहीं कहता, बेटा अच्छे अंक लाओ ताकि तुम अच्छा इंसान बनो। तो सवाल उठता है, शिक्षा का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए? चरित्र निर्माण। अगर शिक्षा हमें ईमानदार, दयालु और जिम्मेदार नहीं बना रही तो वह अधूरी है। समाज के लिए योगदान। पढ़ाई का असली फायदा तभी है जब हम अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें। आत्मनिर्भरता। शिक्षा हमें इतना सक्षम बनाए कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके और किसी पर बोझ न बने। मानवता और नैतिकता। सबसे जरूरी यह है कि शिक्षा हमें इंसानियत सिखाए, दूसरों की मदद करना सिखाए। महात्मा गांधी जी का एक किस्सा है। किसी ने उनसे पूछा, आपकी शिक्षा का सबसे बड़ा परिणाम क्या है? गांधी जी ने उत्तर दिया, मेरी शिक्षा ने मुझे यह सिखाया कि सत्य और अहिंसा पर चलकर भी समाज में बदलाव लाया जा सकता है। गांधी जी बैरिस्टर थे, उनके पास डिग्री थी, लेकिन अगर वे सिर्फ अपनी नौकरी करते तो शायद उनका नाम कोई याद नहीं रखता। उन्होंने शिक्षा का उपयोग केवल करियर के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता की सेवा के लिए किया। यही है शिक्षा का असली उद्देश्य। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उनके पास ऊंची डिग्रियां हैं, लेकिन अगर उनमें ईमानदारी नहीं है, नैतिकता नहीं है, तो उनका ज्ञान समाज के लिए नुकसानदायक हो जाता है। कितने ही भ्रष्ट नेता, अधिकारी और व्यापारी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन अच्छे इंसान नहीं होते। दूसरी तरफ गांव का एक साधारण किसान या मजदूर जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ईमानदारी और मानवता से जीता है, असल में वही सच्चे मायनों में शिक्षित है। शिक्षा का मकसद केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम समाज के लिए कुछ योगदान दें। अगर आप डॉक्टर हैं तो केवल पैसे कमाने के लिए इलाज न करें, बल्कि गरीबों की भी मदद करें। अगर आप इंजीनियर हैं तो सिर्फ बड़ी कंपनियों में काम न करें, बल्कि समाज को सुरक्षित और बेहतर बनाने वाले आविष्कार करें। अगर आप शिक्षक हैं तो केवल नौकरी न समझें, बल्कि बच्चों के जीवन को सही दिशा देने का माध्यम बने। यही है शिक्षा का असली उपयोग, दूसरों के लिए उपयोगी बनना। एक बार एक गुरु अपने शिष्य को शिक्षा का महत्व समझा रहे थे। गुरु ने कहा, बेटा अगर तुमने सारी किताबें पढ़ ली, सारी डिग्रियां हासिल कर ली, लेकिन तुम्हारे भीतर दया, ईमानदारी और सेवा की भावना नहीं आई, तो समझना कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी फिर असली शिक्षा क्या है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, असली शिक्षा वह है जो तुम्हें दूसरों की मदद करना सिखाए, तुम्हें अहंकार से दूर रखे और तुम्हें इंसान से इंसान जोड़ना सिखाए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि शिक्षा का असली उद्देश्य किताबों से आगे जाकर जीवन को समझना और जीना है। दोस्तों, आज की इस चर्चा का सार यही है कि शिक्षा का असली उद्देश्य केवल नौकरी और पैसा कमाना नहीं है। असली उद्देश्य है अच्छे इंसान बनना, चरित्रवान,
बनना और समाज के लिए उपयोगी बनना। किताबें हमें ज्ञान देती हैं, लेकिन नैतिक मूल्य हमें इंसान बनाते हैं। अगर हम सच बोलना, दूसरों की मदद करना और समाज की सेवा करना सीख गए तो समझिए हमारी शिक्षा सफल हुई। इसलिए हमें अपने बच्चों को सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं, बल्कि जीवन की तैयारी भी करानी चाहिए, क्योंकि अंत में समाज हमें हमारी डिग्री से नहीं, बल्कि हमारे चरित्र और कर्मों से याद रखेगा। धन्यवाद।